नमस्कार दोस्तों, सर्व विद्यार्थी सर के इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो संख्या पद्धति के वीडियो पार्ट 2 पर। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि एक भाग की प्रक्रिया चलती है। भाग के ऊपर जो है, भाग पर कई क्वेश्चन हैं नंबर सिस्टम के अंदर। देखिए, भाग में सबसे पहले तो मैं बहुत बेस से बताता हूँ कि ये एक भाग है, मान लिया जाए, और ये है, ये विस्तार है। सभी लोग जानते होंगे ये भाग की प्रक्रिया है और ये बहुत ही आसान है। और इसके बारे में जानते होंगे कि इसे भागफल कहते हैं और इसे जो है वो शेष होता है। भागफल और शेष तो लगभग सभी लोग जानते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें ये क्या है। तो देखिए, ये भाज्य है और ये होता है भाजक। इसमें हम देखें तो प्रत्यय लगा है अक प्रत्यय। अक प्रत्यय का मतलब आप पहले से जानते होंगे। अक प्रत्यय का मतलब होता है करने वाला। मान लीजिए जैसे पावक यानी पकाने वाला, धावक यानी दौड़ने वाला, यानी करने वाला। तो जो भाग करने वाला है उसको बोलते हैं भाजक। तो ये हो गया भाजक। अब देखिए, इसी के ऊपर एक फॉर्मूला बनता है। जस्ट एक मिनट, देखिए, एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखिए, इस पर एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको कहता है कि किसी संख्या में 12 से भाग देने पर भागफल 8 तथा शेष 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? देखिए, वह संख्या क्या है? वह संख्या से मतलब आपको पता है कि यहाँ भागफल 8 सीधा नाम से ही दे रखा है। शेष यहाँ जो है वो सीधा 4 दे रखा है। ये दो चीजें दे रखी है। और 12 से भाग देने पर यानी कि भाजक दे रखा है। तो सीधी सी बात है, हमसे यहाँ क्या पूछा गया है? भाज्य पूछा गया है। तो भाज्य बराबर यानी कि हम इसमें 12 गुणे भागफल कितना है? 8 है, और शेष कितना है? 4 है। तो 12 थे 96 और प्लस 4 बराबर 100। इसका मतलब यहाँ पर भाज्य कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से एक स्टेप ऊपर जाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? ये देखिए, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर भागफल 8 तथा शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा? क्या है? देखिए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत संख्या छोटी लिया हूँ, इसलिए लिया हूँ कि यहाँ संख्या काफ़ी बड़ी होंगी एग्जाम में, लेकिन मैं छोटी इसलिए लिया हूँ मैं क्योंकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन बना कहाँ से और कहाँ तक पूछा जाता है, तो ये अब वहीं से आगे बढ़ गया है। तो सबसे पहले आपको तो वही संख्या निकालनी है, यानी भाज्य निकालना है, वही संख्या निकालनी है। तो भाज्य 12 गुणे 8 प्लस 4 यानी बराबर 100। अब कह रहा है तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर कितना शेष होगा? तो 13 सत्ते 91। कितना आंसर आया? 9 शेष होगा। यानी कि क्वेश्चन या तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इतने से इतने भाग देने पर इतना भागफल इतना शेषफल प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, या उसी को आगे बढ़ाया जा सकता है उसी संख्या में इतने से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ये अब देखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन दूसरा आता है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन दूसरा आता है
क्वेश्चन ये आता है, यदि किसी संख्या में कुछ भी ले लीजिए, 35 से भाग देने पर शेष 11 प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा। अब देखिए आया क्वेश्चन, इसमें क्या आप जब देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जैसा क्वेश्चन पिछली बार था उसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, उसी टाइप का है, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। देखिए 35 से भाग देने पर, इसका मतलब आपको भाजक पता है, शेष 11 प्राप्त होता है, यानी शेष पता है, तो भागफल नहीं पता है। अब भागफल नहीं पता है तो आप भाज्य नहीं निकाल पाएंगे, और भाज्य नहीं निकाल पाएंगे तो आप 7 से भाग कैसे देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसे ही लिखते चलते हैं। किसी संख्या में 35 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होता है, 11। तो उसी संख्या में 7 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। बहुत ही आसान तरीका, 7 से इसमें भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, कितना शेष प्राप्त होगा, 4। आपका आंसर हो गया 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी जिसमें भागफल का पता ना हो उसमें आप सीधा जो है जिससे भाग दिलवाया है वहां पर यानी थर्ड स्टेज से सेकंड स्टेज में भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा वही आपका आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, चलिए मैं इस पर बात करता हूँ। आपका मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा सर ऐसा है कि नहीं। देखिए मान लीजिए ये 35 है और मैं 35 से भाग दे रहा हूँ किसी भी संख्या में, कितना शेष बच रहा है, 11 शेष बच रहा है। अगर मैं यहाँ पर भागफल 1 रखता हूँ तो 35 एकम 35, कितने होंगे यहाँ पर जो 11 शेष बचे हैं यहाँ पर, इसका मतलब 46 होंगे। अब आप 46 में देखिए 4 से जब भी भाग देंगे, सॉरी कितने से, 7 से, तो 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, यानी कि 42, जब 7 छक्का 42 हो गए तो कितने शेष बच रहे हैं आपके, 4 शेष बच रहे हैं। अच्छा चलिए आप कहेंगे कि सर यहाँ पर एक ही भागफल क्यों ले लिया आपने, कोई हमें निर्धारित तो है नहीं कि हम एक ही लेंगे, चलिए हम 2 ले लेते हैं। तो 35 दूनी कितने होंगे, 70, तो यहाँ कितने रहे होंगे, 70, यानी 81 में से 70 घटे होंगे तभी 11 बचे होंगे। अब 81 में आप 4 का भाग देकर देखिए, सॉरी 7 का भाग देकर देखिए, 7 एकम 7 बचाइए, 11 हो गए, 7 एकम 7, कितना शेष बच रहा, 4। चलिए आप कहेंगे सर कि 2 ही क्यों, हम 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 11 शेष बचा रहे हैं तो 35 दिया हो गए 3 105, यानी कि ये रहे होंगे आपके 116। अब आप 116 में 7 से भाग कर देकर देखिए, 7 एकम 7 बचे 4, 46 हो गए, 7 छक्के 42, फिर शेष बचे आपके 4। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी भागफल रखते चले जाइए, चाहे 3 रखिए, 4 रखिए, 10 रखिए, 100 रखिए, जितना चाहे उतना रख लीजिए, लेकिन जब भी आप 7 से भाग देंगे तो आपका शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसलिए हमें इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो थर्ड स्टेज वाली संख्या है उसका जो है सेकंड स्टेज में हम सीधा भाग देंगे और जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक खासियत है। क्वेश्चन में खासियत क्या है, देखिए इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि यहाँ ये जो थर्ड स्टेज वाली संख्या है वो फर्स्ट स्टेज वाली संख्या इससे पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, यानी कि ये जो है 7 से ये 35 पूरी तरीके से विभाजित हो रही है, तब आपका जो आंसर आएगा इस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये 7 से ये 35 पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रही है तो फिर आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए हम यहाँ पर 8 रख लेते हैं, 7, ठीक 8 रख लेते हैं। अब देखिए, अब इस कंडीशन में क्योंकि 35 से भाग देने पर 11 शेष बचता है, उसी संख्या में 8 से भाग देने पर क्या शेष होगा। तो देखिए हम यहाँ से देखें कि 8 से 35 पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों होगा, इसको भी देख लीजिए। देखिए मान लिया जाए ये 35 है और यहाँ पर हम यहाँ पर शेष हमको बचाना है कितना, 11। तो अब हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो 35
ये कितना हो गया 46। अब आप इस 46 में 8 से भाग देकर के देखेंगे तो 8 ये 40 कितना शेष बच रहा है 6। अब अगर इसी कंडीशन को आप दूसरी कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पर भागफल 2 रख के देखेंगे तो यहाँ पर 27 और ये कितना बने 81। अब आप यहाँ पर जब 8 से भाग देंगे तो 8 धाम 80 कितना शेष बच रहा है 1। अगर आप इसी को अगर यहाँ पर जो है सॉरी ये 35 हो गया यहाँ 35 होगा, ठीक है, तो 35 दूनी 70 और ये अब देखिए 35 और यहाँ पर 3 भागफल रख लेते हैं तो 35 यहाँ 105 यानी 11 यहाँ 116 हो गया। अब आप 116 में जब 8 से भाग देंगे तो 8 का 8 बचे 5, 8 सत्ते 8 का 8 बचे 3 और 36 हो गए तो 8 चौक 32। यहाँ शेष बच रहा है 4, यहाँ शेष बच रहा है 4, यहाँ शेष बच रहा है 1, यहाँ पर शेष बच रहा है आपका 6। तो इस कंडीशन में आपका हर बार अलग अलग आंसर आएगा और अलग अलग आंसर आने की वजह से जो आपका आंसर होगा वो होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अगर आप इस थर्ड स्टेज का सेकंड स्टेज में अगर आप भाग देकर के प्रक्रिया करने जा रहे हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि इससे ये वाली संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो रही है अथवा नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता लगाएंगे, और अगर हो रही है तो सीधा सीधा इसका भाग इसमें आप देकर के जो शेष होगा वो प्राप्त कर लें। समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की। देखिए अब एक क्वेश्चन आप इस तरीके से मिलेगा जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें रख लीजिए आप 350 रख लीजिए, 350 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। यानी कि अर्थात कहने मतलब यह हुआ कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 350 से भाग देने पर यह पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप जानते होंगे कि सबसे बड़ी संख्या जो 1 अंक की होती है वो 9 होती है, 2 अंकों की 99 होती है, 3 अंकों की 999 होती है और 4 अंकों की 9999 होती है। सेम एज बिल्कुल इसी तरीके से आप सब अंकों को बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया 4 अंकों की, 4 अंकों की हम लेंगे तो 4 अंकों की संख्या जो होगी वो होगी आपकी 9999। अब आप इसमें क्या करेंगे 350 से भाग देंगे, तो 350 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 700, ये 9 और ये 9 और ये हो गए 2 और ये बच गए आपके 9। तो आपको पता है 350 दूनी 700 होते हैं, तो 2800 के आसपास जाना है, तो 350 दूनी 700 तो 350 चौकू 1400 और 350 अट्ठे 2800 यानी कि 0 आपका 0 8 के 24 28। तो यहाँ पर शेष जो बच रहा है वो बच रहा है 199। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ केवल जो 9999 दी गई है उसमें से आपको 199 जो है वो माइनस कर देना है। तो ये संख्या जो आ जाएगी वो संख्या होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि 350 से पूरी तरह विभाजित हो रही होगी। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई शेष ना बचे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 350 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। भाग देने पर 11 शेष बचे, 10 शेष बचे, 5 शेष बचे, 1 शेष बचे, 3 शेष बचे, 4 शेष बचे, शेष कुछ भी बचवा सकता है। तो जो भी शेष बचवाता है तो आपको यहाँ तक तो निकालना ही निकालना है। अब वो संख्या तो हमें प्राप्त करनी ही करनी है जो 350 से पूरी तरीका विभाजित हो रही हो और 4 अंकों की हो, बड़ी से बड़ी हो। लेकिन अगर वो शेष बचवाता है तो हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में उस शेष को जोड़ देना है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9811 आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें, चलिए 350 ही ले लेते हैं, 350 से भाग देने पर
अब देखिए सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, आपको पता है। 2 अंकों की 10 होती है, 3 अंकों की 100 होती है, 4 अंकों की 1000 होती है, 5 अंकों की 10,000 होती है। ऐसे ही संख्या आगे बढ़ती चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर उसने कहा 4 अंकों की, तो हम कितनी लेनी है? 1000। अब देखिए 1000 में हम कितने से भाग देंगे? 350 से। 350 दूनी 700, शेष बच रहा है यहाँ 300। देखिए अब हमें करना क्या होता है, थोड़ा प्रोसेस है। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो ये जो शेष होता है वो दी हुई संख्या में से सीधा सीधा घटा देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो ये जो भाजक रहता है, इस भाजक में से इस शेष फल को घटाया जाता है। यानी कि ये जो 350 है इसमें से 300 को घटाया जाएगा तो कितना बचेगा? 50। और जो भी आता है उसे हम भाज्य में प्लस कर देते हैं, यानी कि 1000 प्लस 50, तो ये हो गई 1050। ये 1050 वो संख्या हो गई है जो 350 से यानी 350 से भाग देने पर पूरी तरीके से ये कट जा रही है। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखा हो सकता है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 350 से पूरी तरह विभाजित हो, या फिर जिसमें 350 से भाग देने पर कोई विशेष ना बचे। चलिए अब देखिए यही क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। क्या कह रहा है? भाग देने पर कोई शेष ना बचे। भाग देने पर कोई शेष ना बचे, भाग देने पर 11 शेष बचे। चलिए अब वो शेष बचवाता है, तो शेष बचवाना सेम प्रोसीजर है। आपको सबसे पहले वो संख्या प्राप्त करनी है जो 350 से पूरी तरह विभाजित हो, और जब आपने वो प्राप्त कर ली तो लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें केवल 11 जोड़ देना है। 1061 ये आपकी वो संख्या हो जाएगी 4 अंकों की छोटी से छोटी। 350 से भाग देने पर 11 शेष बचने वाले हैं इसमें। चलिए इसको देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन भाग से संबंधित हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपके सामने कि 25 की घात 25 में 25 की घात 25 में 24 से भाग देने पर शेष क्या होगा? क्या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है? 25 की घात 26 में 24 से भाग देने पर शेष क्या होगा? देखिए अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ 25 से कम है, यहाँ पर भी 25 से कम है। यहाँ जो संख्या है उससे एक संख्या कम पूछा गया, दोनों की कंडीशन। यहाँ उसने 25 रख दिया या 26 रख दिया। हो सकता है कि यहाँ पर 23 रखा होता है, यहाँ पर 23 या 27 रखा होता है, यानी विषम संख्याओं में रखा होगा, और एक सम संख्या। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो घात है वो एक विषम संख्या है और यहाँ पर जो घात है वो एक सम संख्या है। देखिए मैं इसको समझता हूँ कैसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आपको कुछ नहीं याद रखना है, एग्जाम में ये नहीं रखना है कि हमको वहाँ पर जो है ऐसा था और मुझे ऐसा किया गया था। देखिए आप यहाँ पर 5 संख्या लिख लीजिए, 5, और आपने इसके ऊपर कोई संख्या रख ली विषम पद में, विषम पद में यानी कि 1 रख ली। और जब आप इसमें भाग जो दे रहे हैं वो चूंकि ये कम से देंगे तो 4 से देंगे, तो जब आप 4 से इसमें भाग देंगे तो 5 एकम 5 होता है, और 4 का भाग देंगे तो आपका शेष कितना आना? 1 शेष आना है। मान लिया जाए ये, चलिए 5 का अगर हम 1 की जगह 3 विषम पद रख लेते हैं और इसमें हमें भाग देना है 4 से, तो मालूम है 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है, और 125 में जब आप 4 से भाग देंगे 4 दिया 12 कट गए 5, 4 एकम 4, तो भी आपका एक ही शेष बचना। चलिए अब कहे सर आपने 5 ले लिए, चलिए आप 6 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, चलिए 3 ले लिया तो 3 की घात 1 है और इसमें हम भाग दे रहे हैं 2 से, तो देखिए 3 एकम 3 और 2 का भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बचा? 2 एकम 2 यानी कि 1। यहाँ पर 3 अगर 3 की घात 3 ले रहे हैं और हम भाग दे रहे हैं 2 से, तो देखिए 3 तक का 27 होते हैं। 27 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 26 बार चला जाएगा, 13 बार चला जाएगा 26 तक, और शेष बचेगा 1।
तो आप देख रहे होंगे कि जब यहाँ पर विषम संख्या हो, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 25 है, 27 है, 23 है, कुछ भी हो, जब उस आधार से एक कम घटा करके अंक जो भाग दिया जा रहा है तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब विषम हो तो हमको 1 ही आंसर लगना है। चलिए अब देखिए मैं चलता हूँ सम की ओर, सम की ओर चलता हूँ। मान लिया जाए ये 5 है और मैं कोई सम पद ले लेता हूँ 2 और भाग देता हूँ यहाँ पर 4 से, तो 5 पंजे 25 होता है और 25 में जब आप 4 से भाग देंगे 4 से 24, यानी कितना शेष बच रहा है 1। मान लिया जाए कि यहाँ पर आपने ले लिया 5 की घात कोई संख्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 की घात और 3, 4 चौको 16, 16 में आप 3 से भाग देंगे 3 पंजे 15, कितना जाएगा 1 बचेगा। यहाँ आप ले लीजिए 6 ले लीजिए, 6 में भाग देंगे आप 5 से तो 6 से 36 और 5 को भाग देंगे 5 से 35, यानी कि 1 शेष बच रहा है। अगर आप यहाँ पर 3 लेते हैं, चलिए 3 की घात 2, हम हर जगह पर घात 2 ही रख रहे हैं तो मैं यहाँ पर 4 रख के दिखा देता हूँ आपको संपदों के लिए, क्योंकि हमें यहाँ भाग 2 से लेना है। तो देखें 3 3 का 9, 3 27, 3 81, यानी कि इस कंडीशन में कितना होता है 81, और 81 में जब आप 2 से भाग देंगे तो 2 40 बार पूरा चला जाएगा, तो भी आपका शेष कितना बचना है, शेष बचना है 1, यानी हर कंडीशन में शेष 1 ही बच रहा है। तो अब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं, देखिए इसको नोट कर लें। अब देखिए जब आधार से एक कम संख्या, जब आधार में उससे एक कम संख्या से भाग दिया जाता है तो घात चाहे सम हो या विषम हो, आंसर 1 होता है। अब यहाँ 25 रख दे, 27 रख दे, 26 रख दे, 28 रख दे, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कितना रखता है, 17 रखता है, 13 रखता है, 12 रखता है, 11 रखता है, कोई मतलब नहीं। केवल हमको ये देखना है कि यहाँ जो आधार है उससे एक कम संख्या से अगर भाग दिलवा रहा है तो यहाँ पर चाहे वो 13 रख दे, चाहे 14 रख दे, चाहे 25 रख दे, चाहे 26 रख दे, चाहे 22 रख दे, चाहे 23 रख दे, हर हालत में आंसर कितना आना है, 1 ही आंसर आना है। तो फिर अब आपको इस क्वेश्चन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन में अगर वो यहां से 24 की जगह 25, यानी एक संख्या बढ़ा करके पूछता है, कहता है कि अगर जो आधार है उससे एक संख्या हम बढ़ा करके पूछ रहे हैं। तो देखिए मान लिया जाए कि ये हमने रख ली संख्या 3 और यहाँ पर हमने घात रख ली, चलिए हमने यहाँ पर रख लिया 3 रख लिया मान लिया। तो अब हम यहाँ पर कोई विषम संख्या रख के देखते हैं और भाग देते हैं हम यहाँ 1 बढ़ा करके 4 से, तो 3 का 9 27 और 27 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 छंग 24, यानी कि कितना आंसर आ रहा है 3। मान लिया जाए कि हम यहाँ पर रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, 2 की घात 3 रख लेते हैं और हम भाग देते हैं 3 से। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है और 4 दूनी 8 होता है और 8 में 3 से भाग देते हैं 3 दूनी 6, यानी शेष बच रहा है 2। चलिए हम यहाँ पर 4 रख लेते हैं और 4 की घात 3 रख लेते हैं और यहाँ पर हम भाग देते हैं इसमें 5 से। तो 4 चौको 16, चौको 64 और 64 में जब आप 5 से भाग देंगे तो 60 बार पूरी तरीके चला जाएगा, शेष आपका बचेगा कितना 4। तो अब आप इस कंडीशन में देख रहे होंगे कि जो आधार वाली संख्या है वही आंसर बनती है आकर। तो अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जब आधार से एक आधार में उससे एक संख्या
अधिक से भाग दिया जाए तो शेष वही होता है जो आधार वाली संख्या होती है, जो आधार वाली संख्या होती है। यानी कि जब हम एक संख्या बढ़ाकर के भाग दे रहे हैं और चाहे यहाँ पर हमने रख दिया है और घन हो, यानी कि आधार जो घात जो है वो विषम हो, घात विषम हो, घात अगर विषम है तो अब देखिए अगर यही घात सम है तब देखिए इसी को देखते हैं। 3 की घात 2 में भाग दे रहे हैं हम 4 से, तो 3 3 का 9, 9 में भाग दे रहे हैं 4 से, 4 दूनी 8, कितना शेष बच रहा है 1। इसी को देखते हैं। 2 की घात 2 और भाग दे रहे हैं हम 3 से, तो शेष कितना बच रहा है 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, कितना शेष बच रहा है 1। इसी सवाल को लेते हैं 4 की घात है 2 और भाग दे रहे हैं हम यहाँ 5 से, तो 4 4 16 और 5 का भाग दे रहे हैं 5 3 15 यानी कि 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब घात यानी कि अगर एक बढ़ाकर के पूछा जा रहा है, एक बढ़ाकर के पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर घात विषम है तो जो आधार वाली संख्या है वही आंसर होती है, और अगर घात सम है तो आंसर जो है वो आपका 1 आना रहता है। इसको आप रोक के नोट कर लें। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि वो शेष वही होता है, शेष 1 होता है, शेष 1 होता है जब घात सम हो और जब विषम हो तो जो संख्या जो आधार वाली संख्या रहती है वही आंसर होता है। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए एग्जाम में आ गया, अब सर इतनी कहानी कैसे याद रखें, आपको कितनी भी कहानी याद नहीं रहती है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाना है एट ए टाइम। मान लीजिए उसने आपसे ये बोल दिया कि 26 की घात 19 में 27 से भाग देने पर कितना शेष होगा। मान लीजिए अब आप सामने क्वेश्चन रखा, अब आप ध्यान करें सर ने क्या क्या बताया था, कुछ नहीं बताया। अब देखिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब आप यहाँ कोई एक संख्या उठा लीजिए, मान लीजिए उठाइए कोई 3 या 4 कोई उठा लीजिए। अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि विषम है, तो विषम है तो यहाँ पर आपको 1 या 3 विषम संख्या रखनी है, और ये देखना है कि ज़्यादा से पूछ रहा है, इसका मतलब हम भाग 4 से दिलवाएंगे और यहाँ पर हम भाग 5 से दिलवाएंगे। तो देखिए 3 1 यहाँ तो चूंकि नहीं काम कर रहा है क्योंकि ये छोटी संख्या हो रही है, यहाँ पर इस तरीके से आ जाए 3 की घात 3 में और हम 4 से भाग दे पा रहे हैं। तो देखिए 3 3 का 9 दियो 27, और 27 में जब आप भाग दे रहे हैं 4 से, तो 4 से 24 कितना शेष बच रहा है 1, और यहाँ देखिए 4 से 16 चौको 64 नहीं 3 3 का 9 दियो 27, और 27 में भाग दे रहे हैं 4 से 24 कितना शेष बच रहा है 3, और यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 चौको 64, और 64 में 5 से भाग दे रहे हैं तो 30 बार जा रहा है 60 होकर के, और कितना शेष बच रहा है 4। तो अब आप समझ गए होंगे, तुरंत इस चीज़ को चेक कर लेंगे और आप आंसर कितना लगा देंगे 26 लगा देंगे, याद कुछ नहीं करके जाना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये 4 लिखे हैं और 4 की घात 2 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं 4 चौको 16 और सर इकाई का अंक 6 होता है, आपको बता देंगे। अब मैं अगर बोल दूंगा कि 14 की घात 2 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 14 का वर्ग 196 होता है, इकाई का अंक 6 होगा। चलिए अब मैं कह दूंगा 14 की घात 12 में इकाई का अंक क्या होगा, तब आप कहेंगे 14 की घात 12 में 14 को 12 बार लिखा जाएगा, ये तो बड़ा टिपिकल मामला हो गया।
यही क्वेश्चन आपको बहुत बड़ी संख्या में लिखा मिल सकता है इस तरीके से, और इस तरीके से आपको लिखा मिल सकता है बहुत, इससे भी बड़ी संख्या होगी। अब करना क्या है इस क्वेश्चन को, अब हमें सॉल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन को देखना है कि ये जो हमारी घात है, घात कितनी है 37, हमेशा 4 का ही भाग देना है, 4 में 36, कितना शेष बच रहा 1। अब भूल जाइए 37 को, अब 167 की घात हो गई 1, यानी 167, और यहां पर जो इकाई का अंक होगा वो होगा 7, मान लिया जाए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसमें हमेशा 4 का ही भाग देना है। मैं ये भी आपको बता देना चाहूँगा कि 4 का ही भाग क्यों लगता है, कि देखिए 4 का भाग इसलिए लगता है क्योंकि कोई भी संख्या, जिस तरीके से आप दिन है तो दिन में क्या होता है, जैसे मंडे से शुरू होता है दिन और संडे को खत्म हो जाता है, या फिर आप जो है संडे शुरू करें तो सैटरडे खत्म हो जाता है, तो फिर कोई 7 दिन के बाद अपनी सेम पोजीशन में आ जाता है। महीना है आपका, जनवरी शुरू होता है, दिसंबर में खत्म होता है, और फिर 12 महीने बाद जनवरी शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से कोई भी संख्या जो होती है वो 4 बार में अपने आप को समाप्त करके और 5वीं बार में मूल रूप में लौट आती है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इकाई का 2 बन रहा है, यहाँ पर 2 दूनी 4 करेंगे तो 4 बन रहा है, 2 दूनी 4, यहाँ 8 बन रहा है, और यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर 16 बन रहा है। लेकिन जैसे ही 2 का गुणा करेंगे वैसे ही यहाँ पर 32 आ जाएगा, और वो अपने इकाई का अंक जो है उसके मूल रूप में वापस आ जाता है। इसलिए हम इसमें हमेशा 4 का ही भाग देते हैं। चलिए आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 4 6, और यहाँ लिखा हुआ है 3 4 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 87। अब आप क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आप प्रोसेस अगर नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा समझ लें। यहाँ जो 87 है, 87 में हमेशा 4 का ही हमें भाग देना है। 4 दूनी 8, ये कट गए, ये बचे 4 एकल 4 बचे हैं, तो ये हो गए आपके 3। अब ये जो 3 शेष बचे हैं, अब आप इन 87 को भूल जाइए, इन 87 को भूल जाइए। अब आपको यहाँ क्या करना है, 342 की घात लगा देनी है 3। अब आप सोचेंगे सर 342 को हम 3 बार लिखेंगे, नहीं, आप 342 को 3 बार नहीं लिखेंगे। आप 342 का भी पहला अंक उठा लीजिए, 2 की घात 3 कर दीजिए, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि इकाई का अंक कितना होगा 8 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन फंसने वाला आता है, वो मैं आपको बताऊं, जहां पर गलती हो जाती है। देखिए लिख नहीं पाया होगा आपने शायद, ये 342 की घात जो है 3 है, इसे आप चलिए अब देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 342 की घात 40 में इकाई तक क्या हुआ, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, वही 40 यहाँ लेकर आएंगे और 4 से भाग देंगे, 4 भाग 40, और ये तो बचा शेष 0। तो अकॉर्डिंग टू रूल सर ने बताया था 0, यहाँ पर जो शेष बचेगा वही लगाएंगे। अब 0 लगा दिया तो घातांक और कड़ाई के रूल से अगर हम देखेंगे तो किसी भी आधार की घात जब 0 होती है तो उसका मान 1 आता है। और मोस्टली मैंने देखा है कि जिन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है वो लोग 1 ही लगा करके आते हैं, और यहाँ पर उनके लिए एक गलती साबित हो जाती है। क्यों गलती साबित हो जाती है, देखिए जब घात 4 से पूरी तरह विभाजित होने वाली हो तो 0 शेष न मानकर 4 शेष मान लेते हैं, 4 शेष मान लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें जो है 4 शेष मान लेना है। देखिए अब ये जो है यहाँ पर कितना करना है, 342
और चूंकि ये हम जब 4 इसमें 40 का 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 धाम 40 और ये हमारा बच रहा है 0। यहाँ 0 नहीं मानेंगे, अब हम इसकी घात 4 मान लेंगे। और अब हम 342 को भी 4 बार नहीं लेंगे तो 2 की घात 4 मान लेंगे और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 6। क्यों होगा? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मैं आपसे ये पूछूं कि 2 की घात 4 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए, अगर हम बिल्कुल सीधी तरीके से देखें तो 2 को 4 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6। बिल्कुल राइट आंसर 6 आ रहा है। लेकिन अगर आप इसके तरीके के हिसाब से जाएंगे तो आप क्या करेंगे? इस 4 में आप 4 का भाग देंगे और 4 एकम 4 यहाँ से शेष आ जाएगा 0 और आप 2 में 0 लगाएंगे और एक आंसर टिक करेंगे और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो तो क्वेश्चन जो एक है मतलब 4 का भाग देकर के जो प्रक्रिया हम निकालते हैं तो है ही, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कोई ऐसी घात पड़ जाए जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही हो, तब आप वहाँ पर शून्य जो है वो आप शेष ना मान करके 4 शेष मान करके उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक और भाग के ऊपर क्वेश्चन आता है। देखिए 4 5 2 3 2 1 4। देखिए एक नियम होता है कि कोई भी संख्या, वो मैं नोट करा देता हूँ, कोई भी संख्या 11 से तब विभाजित होती है जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। देखिए कहने का मतलब इसमें देखिए सम स्थान की बात करें तो देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये 7 है, यानी इसमें 7 अंक हैं इस संख्या के अंदर। अब विषम स्थान कौन से हो गए? 1 3 5 7। और आप देखेंगे कि जो सम स्थान कौन से हो गए? 2 4 6। तो हमको देखिए करना नहीं है, करना क्या है? पहली तीसरी पांचवी 7 हमने ले ली और इधर देखिए दूसरी चौथी और छठी 3 संख्या ले। तो अब हमने ये देखें कि देखिए इनका अंक 4 और 2 6 और 2 8 और 4 12 और देखिए 5 और 3 8 और 4 12। इसका मतलब 12 विषम स्थानों के अंकों का योग 12 है और सम स्थानों के अंकों का योग 12 है। 12 माइनस 12 यानी कि 0। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। इस पर एक क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है? इस तरीके से लिखा हुआ, यदि संख्या यहां पर एक स्टार लगा रहेगा, इसे मैं हटा देता हूं। देखिए संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? आपका सांसद
रखे रहेंगे 2 बी 3 सी 4 डी 5 जो बीच में अंक होंगे। तो देखिए अब करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 4 कितने होते हैं 12। इसका मतलब ऊपर 12 है तो नीचे भी 12 होने चाहिए। तो देखिए 5 और इसका मान मालूम नहीं, तो 5 और 4 9, कितने की कमी पड़ रही है 3 की। इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए 3। ये आपका विभाज्यता का नियम होता है। चलिए तो दोस्तों ये थे संख्या पद्धति के अंतर्गत जो भी भाग से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए हम लेकर आए थे, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को ठीक तरीके से तैयार कर लेंगे, ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।